हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। शाम का टाइम है और अभी मैं हूँ अपने गार्डन में, क्योंकि मुझे अभी पता चला, गुड्डू के पापा ने बताया कि आज तो पूरी वाटिका में जो है वानर शेरा कूद गई थी। उन्होंने जम का नुकसान करा, जो उनकी मर्जी में आए वो करा। तो भाई यहाँ पे आज भिंडियों की सामत अना दी इन्होंने। भिंडी खाई जम के और चिंकी कह रही मुझे भिंडी बना दियो। मैंने कहा भिंडी तो खा ली बंदरों ने। तो भाई इधर एक कोने में शिमला मिर्च का पौधा ये बचा हुआ था सबकी नज़रों से। तो यहाँ देखो इस पर खूब फूल आ रहे। पता नहीं इस पर शिमला मिर्च आवेगी या नहीं। इस तरह की पत्ती हो जाना जब इसमें रोग आ जा। आज मैं सोच रही इसमें सब में स्प्रे कर दूँ। और ये नई वाली मूली है और पुराने वाली दूसरी क्यारी में है। ये देखो ऐसी हो रही। ये पालक हो गया, लेकिन खाद में देसी बहुत सारा घास भी हो गया इसके साथ साथ में। ये बीटरूट है इधर 3 डोलियों पे, लेकिन एक जगह मैंने कहीं कहीं पौधे बीज दाब रखे। ये सारी मुझे छिद्दी करनी पड़ेगी बीटरूट भी। चलो भाई अभी जो है गर्मी इतनी ज़्यादा है, कुछ भी करने का मन नहीं करता गार्डन में भी। और आज तो इतनी नींद आ रही घनी ज़्यादा है। काम वाम निपटा के बच्चे स्कूल से आ गए थे, फिर तो इतनी सोई देर ज़्यादा। अब आँख खोली भाई। गर्मी में नींद भी ज़्यादा ही आई मुझे, तो किसी को तो आती नहीं और मुझे ज़्यादा नींद आई। और इस लाइन में देख रही थी, यहाँ तक तो चुकंदर है ही नहीं कहीं भी। बाकी इधर तो ये बड़े बड़े पौधे हो भी गए। ये देखो लगी भाई शिमला मिर्च आ गई। इन वाले पौधों पे भी एक कक्कर का आन लग रही है। ये देखो ये बन गई और जल्दी से ही बढ़ा है एकदम से। ये अच्छा तो छोटी छोटी ही दिखे हैं। फूल तो सब पे आ रहे हैं इन पे, लेकिन इनमें स्प्रे मांग रही है। ये देखो इधर की फसलें भी काफ़ी बढ़िया होगी। पालक है ये जो मैंने खुद लगाया था, और मैं आज इन्हें कह रही थी अपने पति देव को इसे काट कर बना दूँ, कहने लगे अभी नहीं। और सब्जियों को ऐसी गर्मी से बचाना बड़ा मुश्किल काम है। रिसेंटली जितने भी बीज रोपण करवाए थे ना मैंने, वे सारे के सारे हो गए गुड्डू के पापा के हाथ से। अब की बार मैं और मेरी सासू माँ का नुस्खा फैल हो गया इनमें। ये देखो ये निकल गई, एक ये निकला यहाँ, एक ये निकला यहाँ। ये निकल के तैयार हो गए। और धूप में देखो गेंदों का क्या हाल हो गया, सारे झुलस गए। ये पुराने वाले हैं, वे सर्दियों वाले। और मैं सोच रही अब की बार ये 2 ट्रे जो हैं यहाँ से हटा दूँ अपने गार्डन में से। बढ़िया नहीं लग रही जय पुरानी होगी ना तो ख़राब सी हो रही। और सर्दियों के धनिए पे आ रहा है खूब जम के बीज। ये देखो इन्हें भी निकालने को कह रही थी मैं, लेकिन माँ ने मना कर दिया। नु कह रही थी इन पर तो धनिया आवेगा, इतना बड़े बड़े हो रहे। और भाई सच्चे ही धनिया आना शुरू हो गया। ये देखो ये बन गया धनिया, इसमें आ रहा धनिया। तो भाई इसे इस तरह झाड़ लेंगे धनिया को, जैसे हमने राई निकाल ली थी। तो कई सारी चीज़ तो हम अपनी घर की कर लें इस तरीके से ही। और भिंडी वाकई भाई खा रखी, खा के ये रखी। देखो ये कर रखा नुकसान। ये यहाँ की खाई हुई है, कोई कोई छोड़ दी और कोई कोई खा ली। इसमें घास बहुत होगी, एक्स्ट्रा घास। जब ऐसी घास हो जाना, कुछ तो यहाँ गर्मी में बैठे नहीं जाता, और कुछ अभी उनका टाइम नहीं लग रहा घास निकालने का इनमें से। चलो भाई चलते हैं अंदर। कपड़ों की तय बनाऊंगी अब मैं, और फिर देखूंगी यहाँ तो कुछ काम। भिंडी तो भिंडी, कच्चे पक्के टमाटर भी तोड़ कर खा रखे। और देखो यहाँ भी ये पौधे निकल गए। 4 बेल मैंने यहाँ बुआई थी, पिट्ठे कद्दू की जना लौकी की, कहीं की भी हो। क्योंकि जब ये पौधे निकले ना, जब तो एक जैसी शेप में रहे हैं, बाद में पता चला इनका। और ये टमाटर भी देखो गर्मी की वजह से कैसे हो गए, जले जले से सारे के सारे। एक दिन की शादी अटेंड करके इनकी जो मिलाई हुई उसके ऊपर तड़की तर राड़ा चल रहा। सबने अपनी अपनी गुल्लक बना रखी। 4 गुल्लक है इनके पास, 5 जने हैं ये। गुड्डू चिंकी की तो साजे की है, बाकी सबने अपनी अलग अलग बना रखी। तो फिर राड किस बात? राड इसने 300 रुपए डाल दिए अपनी गुल्लक में। 20 रुपए अपने उसमें रखे थे, उसमें तभी काट के ले गया। अरे मेरी आर्ट बुक भी चढ़ा दी यार, मेरे कलर ले रखे थे। आर्ट बुक आज आ जाएगी, तू रोवा ना, चुप हो जा, चुप हो जा। इसके भी हो गए जमा, उसके रह रहे, तेरे में कर दूंगी ठीक है। विश्वास करिए 100 रुपए कर दूंगी तेरे वाली में भी, ठीक है। अपने दौरे तक करने पड़ी हो चाहे मुझे। भाई इनके नन्ना नानी 50-50 रुपए क्या दे दे ना, ये जाकर था स्कूल में 20 रुपए। चल आज ही जमा करवा दी तू तो अपने, ठीक है, दे दिए तुझे तो मन ने।
भाई कपड़े रख दिए हैं अलमारी में और एक ब्लाउज ले ली, टाइट है ज़्यादा ढीली करने के लिए। इस साड़ी का भी नंबर लग जाया करेगा कभी कभार, क्योंकि ये लाइट कलर जो है वो गर्मी में काफ़ी काम आते हैं। और आज मैंने अपना लिप कलर भी चेंज कर दिया। कभी कभी ऐसे लिप शेड भी लगा लेना चाहिए। और एक बहन जी बोल रही थी किसे तो नाम बोलने का भी पता नहीं। हाँ जी, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ और अनपढ़ गवार हो गया फिर भी यहाँ तक पहुँचेगी, ये भी हिम्मत की बात है। अनपढ़ गवार ही सही हूँ मैं, अपनी जगह जहाँ भी हूँ बहुत सही हूँ। तो चलो भाई अभी चलते हैं उधर की साइड में, यहाँ की लाइटें बंद कर देते हैं और पंखा भी। कहाँ तक पहुँची बात गाड़ी साफ करने की? यहाँ तक पहुँच गई, इस खिड़की तक। आगे की होगी? नहीं, इधर को आ रहा है। अच्छा चक्कर लगा रहे हैं इसका, परिक्रमा कर रहे हैं। पहुँचा नहीं वहाँ, अच्छा अभी ड्राइविंग सीट तक नहीं पहुँचा, कंडक्टर सीट वैसे ज़्यादा गंदी नहीं है आज। हाँ नहीं, ये गंदी कभी होती ही नहीं गंदी तो यार। पहले उस दिन थी गंदी। नहीं नहीं, गंदी तो होती ही नहीं, ये तो मुझे शौक है जरा, अभी नया नया शौक है ना। हाँ गंदी कहाँ हुए है? पीछे तक कर दिया साहब। जहाँ तक कहोगे जी वहीं तक। नहीं लोड से लग रही है मगर पानी के अब भी। हाँ, इसमें थोड़ा सा गिल्ला करके लगेगा जी कपड़ा। अच्छा आप बेफिक्र रहो, गड्डी आपको चमकी हुई मिलेगी। ठीक है। ठीक है जी, इसकी भी सर्विस करवा देते हैं भाई। कूलिंग बहुत कम हो रही थी, टेम्परेचर तो ज़्यादा है ही, और यहाँ पे धूल मिट्टी भी भाई अगल बगल बहुत है, तो इसके जितने भी फिल्टर जाली हैं उसमें धूल भर रही थी। मैं कहा भाई इसे भी साफ़ करवा दो। और इसकी डीप सर्विस ना पहले बार है, पहली डीप सर्विस है इसकी ये, नहीं तो भाई ऊपर तो जाली वाली हटा के साफ़ कर दिया करे थे, इसको चल रहा था काम। और ये जो है ताम झाम अब की बात, तो इसका एक बैग सा था कवर सा, वो लगा के इसकी धुलाई कर दी वहीं पे, ना पानी बिखरा और ना नीचे टपका। और बाहर इसकी जाली वाली साफ़ हो रही है फिलहाल। मैंने कितनी दौड़ गई इसमें। ये बारीक धूल है, हल्की वाली, थोड़े से प्रेशर से साफ हो जा भाई ये। और ये देख रहा तो क्या देख रहा, सर्विस होते हुए हैं, देख रहा चल तो अंदर चल। 6:30 बजे हैं अभी शाम के, और भाई हीट वेव्स का असर रूम के अंदर तक घुस रहा। कुछ यहाँ खुले में चुकर तक हीट वेव्स ही लग रही। और एक काम और हो गया, अब हमारे तो आज इतनी खुजली लगी, गात का कपड़े भी नहीं लगाए जा रहे। अब बाहर निकलने को तो मन कर ही नहीं रहा। अब जो लाऊं कुछ ठंडा ठंडा सा पाउडर या बा खुजली का कोई लोशन लिक्विड, तो काम चलने का नहीं। गर्मी ने आग उठा रखी, बिल्कुल आग। और भाई एक चीज़ और, बच्चों के लिए एक गाइडलाइन आ रही स्कूल से कि भाई हीट वेव्स में क्या करें और क्या नहीं करें। और यहाँ बच्चे दोपहर में ही बल्ला और गेंद उठा के पता नहीं कहाँ जा रहे, गाइडलाइन का पालन ही नहीं कर रहे। हद हो रही बिल्कुल है। नु कह रहे हम तो क्रिकेट खेल खाओगे, मगर गर्मी ढेर हो रही। यहाँ से गाइडलाइन में पानी पीते रहना चाहिए, हल्के लाइट के कपड़े पहनने चाहिए, और जी खाने में क्या टमाटर, खीरा और तरबूज, और स्टे इन द शेड, छाया में रहना चाहिए। हैं बेटे, आप भी सुन रहे हो ना, ये गाइडलाइन आ रही, हीट वेव चल रही तकड़ी करके। देखो आपको दिखा दूँ, यहाँ पे है सारी। अम्ब्रेला का यूज भी करना चाहिए हैं। अवॉइड डायरेक्ट सन, बिल्कुल खुली धूप में नहीं जाना चाहिए डायरेक्ट वाली में, समझ गए बेटा। यूज़ कूल वाटर, कभी गर्म पानी में भी नहाओ, ठीक है। सुबह गर्म पानी में तो नहाते हैं, ठंडे में नहाओ ना। पाइप में नहावे हम तो। अच्छा पाइप और फव्वारा ही चला गया, वो गर्म का कहाँ नाम ले रहे। और अब से भाई अप्रैल में ही इतने सारे मौसम देखने को मिले। अप्रैल में ही रजाई भी ओढ़ी, कंबल भी ओढ़े, हीट वेव भी चली, और कपड़े बिस्तर फेंक भी दिए। हटा दो इन कपड़ों को, इनमें तो बहुत गर्मी लगे है भाई। ये देखो लास्ट वाली गाइडलाइन क्या है, रेस्ट एंड स्टे इंडोर्स, घर में रहना चाहिए। और ये घर में नहीं रह रहे, ये बल्लर गेंद उठा के जा रहे भाई। हो रखी नहीं है बेटे कौन कौन जा रहे यार बता दो। आरुष और आरुषी हैं, इन्हें भूत सवार चढ़ रहा है क्रिकेट खेलने का। और मैं थोड़ी बहुत देर इस पर वो देख लूँ ना, उसमें भी ऐसे झांकेंगे, हाँ पापा जी किस किस का आज मैच, हाँ फेवरेट टीम कौन सी है आपकी। अरे मगर मेरी नहीं है फेवरेट टीम कोई सी भी, मेरे तो फेवरेट केवल खिलाड़ी हैं, जौन सी में भी खिलाड़ी अच्छा सा हो, उसकी बैटिंग बॉलिंग देख लूँ। और ये इतना इंटरेस्ट ले रहे, मेरे से ज़्यादा तो खिलाड़ियों के नाम जानने लगे। ये कप्तान कौन सी फ्रेंचाइजी का कौन है, ये सब भी मतलब हद हो रही यार। मगर इन बेटे ऐसे शौक पालने से कुछ नहीं होता। किसी का डाई हार्ड फैन फॉलोअर, और भाई किसी की सेवा वैसे ही करना, जैसे मंत्री जी का बहुत करीबी, खिलाड़ी का बहुत तगड़ा फॉलोअर
हैं एक्टर का बहुत मुरीद। ये छोड़ दो, कुछ नहीं है, मिथ्या है, झूठ है, ये एक भ्रम है। इसका जो होमवर्क का पेज है बुक्स का, उस पर CW लिखा। अब ये कह रही HW होता तो मैं कर लेती, अभी तक कैसे करूं? मैंने कहा कभी मिस्टेक होगी हो गलती से, इस पर CW लिखा गया हो। हैं देखो पापा, ये पहले तो मैम ने डेटर CW लिखवा दिया। अच्छा। फिर मैंने ये काम करवाया नहीं। अच्छा, CW लिखा है इस पर और करवाया है नहीं। कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। बट्टे स्कूल तो रोज खुला है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर एक ही मैम का पीरियड रोज हो सके। हाँ, रोज नहीं होने का तो अगले हफ्ते होगा। बेटे झाड़ की टेंशन ले करो। चलो ठीक है, पढ़ लो, मैं उन्हें घेर के लाऊं। भाई वे 2 क्रिकेटर निकले हुए हैं, ऐसा ना हो कोई फ्रेंचाइजी ज्वाइन कर ले और हमें पता भी ना चला। चलूँ भाई ढूंढन उन्हें। भाई वैसे कपड़े, डेली के कपड़े तो मैंने सिंगवा के रख दिए। 4 पाई बस है, ये है नए कपड़े। कुछ अलमारी में ऊपर सेट होंगे और कुछ ऑर्गेनाइजर में रखे जाएंगे। और इनके कपड़े ढूंढ रही थी मैं। करूंगी, प्रेस भी करूंगी, धीरे धीरे सब काम करूंगी। और आज दोनों का इस कंधे पे इतनी खुजली लग रही, मेरे भी और उनके भी सेम जगह है दोनों के ही। नू पता नहीं हो क्या रहा। वे चले गए दवाई लेने के लिए। मका अगर आराम तो सोना तो दवाई लिया हो जाके, नू नहीं काम चलने का। तो भाई अभी शाम का टाइम है, सब ने चाय पानी पी ली। अब मैं करूँगी बर्तन साफ, बच्चों के टिफ़िन वगैरह सब इधर ला कर रखूँगी। दोपहर में साफ़ हो गए थे, फिर बाद में लगाऊंगी प्रेस। ये काम तो बाद में हो जाएगा। अब हुई रूम में ठंडक। आज हमने अपने AC की भी सर्विस करवा दी। जब से लिया ना तब से सर्विस नहीं हुई इसकी। आज पूरी साफ़ सफाई करवा दी। और बच्चे नु कह रहे अगर हमारे पे खोलना आता ना तो सर्विस तो हम इसकी अपने आप ही कर लेते, अगर हमारे पे इसकी जाली जूली निकालनी आती। मैंने कहा चलो जब बड़े हो जाओगे तब सीख जाओगे जाली निकालनी भी। तो भाई ये टिफ़िन सारे सूख चुके हैं, क्योंकि जब बच्चे स्कूल में से आते हैं ना तभी हम इन्हें साफ़ करके रख देते हैं यहाँ बास्केट में। इस टाइम तक इनमें चमक आ जा पूरी, इसीलिए स्मेल नहीं होती। कभी भी हम गिल्ले बर्तन अपने दूसरे वाले टोकरे में नहीं रखते। एक हमने कैरेट है, उसमें फालतू के बर्तन रखने की आदत बना रखी जब से हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए। तो अब मैंने ना बंद कर दिए और सबके इनके टिफ़िन भी रख दिए क्रम वाइज, क्योंकि सुबह के टाइम फिर मुझे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता जब लंच लगाऊँ इनका। ये इस साइड में यहाँ इनको ऐसे सेट कर दूँ, सबके अपने टिफ़िन यहाँ से उठा लिए जहाँ जब पैक कर दूँ यहाँ रख के। तो ये चूल्हा भी हटाना पड़ा था आज उस साइड से, अब लगाऊंगी, क्योंकि उस मेज़ पर चढ़ के ही उन्होंने सर्विस करी। मेज़ के ऊपर मेज़ रख के और फिर उसके ऊपर मुड्ढा रख के तब जाकर हाथ गया, क्योंकि हमारी सीढ़ी किसी का जा रही और ईंट रख रखी है हमने इस मेज़ के नीचे। अब सेट करूँगी इसे गैस को भी। चलो भाई अभी कर लेते हैं बर्तन साफ़। और भाई कपड़ों के साथ साथ जूते चप्पलों की भी धुलाई। ये सारे जूते मुझे दुछत्ती में धरने, सबके उठा के। कल ऐसा हुआ नंदनी के सैंडल जो है ना मन्ने रख रखे थे ठाके ही इसके क्रोक्स वाले उसमें डब्बे में, और ढूंढते फिर रहे, उधर भी ढूंढ लिया इधर भी ढूंढ लिए, मिले नहीं। फिर प्रीति ने एक बार और चेक करा चलते टाइम, इसके ये लाल वाले सैंडल ना पुराने से हो रहे। मैंने कहा जब इन पर सारी चीज़ है पता नहीं कहाँ रख दी ठाके, और ये गलती मेरी, रख रखे थे मैंने ही। तो चलो भाई अब इन्हें भी संगवाऊंगी, पहले बर्तन साफ़ करूँगी और फिर करेंगे रोटी टुकड़े का इंतज़ाम बनाने का। क्या बनेगा, क्या खावांगे। गर्मी में किसी का कुछ खाने का मन ही नहीं करता ज़्यादा है। आज खिचड़ी तो बना नहीं सकते, एकादशी है ना, नहीं तो छा के साथ खिचड़ी तो मस्त होगा खावे ये पूरे। ऐसी ऐसी चीज़ ही पसंद आवे ना। आज हमने चावल स्किप कर दिए, भले ही हम लोग जो हैं एकादशी का व्रत करें या ना करें। और देखो काली सिंह पता मैं क्या लेके आई थी। अब की बार तो मैंने अपनी शॉपिंग भी नहीं दिखाई काली सिंह की। मिट्टी के बर्तन लेके आई थी, हांडी लेके आई थी, वह मसाने के लिए उसमें पानी रखा था भर के। एक घड़ा तो फूट गया भाई इनके पापा पे, जो पूजा में रखा गया था। और इस घड़े को बड़ी मुश्किल तब बचा कर रख रखा, पहले ही यहाँ रखे हुए थे। मैंने कहा प्रीति इनका नज़र लगी, दोनों एक जगह रखे थे। हांडी लेके आई थी, हांडी भी मासने के नाम की रखी थी, इसमें पानी भर के। इसमें क्या हो रहा, ये भी रिसरी। और वहाँ मैंने पानी भर के देखा था काली सिंह पे, जब इसमें पानी नहीं निकला था कहीं भी। रिसना मतलब चूरी या तो अभी भी चूरी है। हाँ चूरी, इसमें बस थोड़ा थोड़ा पानी रखा है, टपकता रहे पानी ठंडक। लेकिन इस हंडी की मिट्टी भी बढ़िया नहीं है भाई, इसमें बदबू आ रही पानी में। आज मैंने पी के देखा, RO का पानी डाल रहा है ना इनमें। उरले वाले जो 20 वाला है हंडी, ये गुजरात का माल बता रहे थे जहाँ से हम लाए थे। इसमें तो आती नहीं बदबू, लेकिन उस वाली हंडी में इतनी बदबू आवे पानी में, घनी ज़्यादा है। इसे यहाँ इसलिए रख रखा, गिल्ला भी होगा तो इधर चला जाएगा पानी। और एक ये लेके आई थी धूनी देने वाला, पूरे घर में सांझ को धूनी दे जाना सामग्री और उसकी लौंग, लोबान, गुग्गल, कपूर, ये सारी चीज़ों की। चलो बेटा ठंडा हो रहा पानी, बढ़िया। अब की बार तो भाई फ्रिज में कम रख रहे और घड़ों का पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे। बाल्टी दे दूंगी, 2 बाल्टी पानी भर लूँगी, ताज़ा पानी है टंकियों में। अरे मेरे तो आज वहीं खाज लग रही है हाथ में, गैस पे बना लूँगी, यानी चूल्हे पे ठीक है रोटी तो सांझ के टाइम।
पता नहीं कंधे में ढेर खा जा रही। ये तेल लगवा था चिंकी पे, ज़्यादा नहीं, रात की भी दाल धरी बची हुई, वो तो खराब होगी पर। गाइस अभी मैं आई हूँ गार्डन में और ये देखो बादल सा हो रहा, पर गर्मी इतनी है, इतनी गर्मी है, बहुत गर्मी है, 2-3 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और ये देखो हमारे इधर के टमाटर बहुत जल्दी पक गए, क्योंकि ये देसी टमाटर है और ये चेरी टमाटर है, इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए जल्दी पक गए। और आज बंदर ने हमारी पूरी वाटिका में हमला बोल दिया। और यहाँ पे गेंदे का पौधा भी हो रहा है, इसे मैं अलग लगा दूंगी। और इधर मम्मी ने बेल भी लगा रखी है, देखो पता नहीं कौन सी लौकी, तोरी, कद्दू, पता नहीं क्या है ये। और ये वाले फूल मुझे बहुत अच्छे लगे, वे भी जल गए। और हमारी लीची पे फूट चल रही, ऐसा लग रहा कि लीची का शायद ये सीज़न है, इस पे फूट चल रही, देखो इसमें मम्मी मट्ठा डाल दे। इधर भी हमारे सारे फूल के जो पौधे थे वे जल गए, कुछ कुछ बच रहे जो गर्मी झेल पा रहे, वरना सब जल गए। और यहाँ ना हमने पहले रात की रानी लगा रखी थी, और हम कितनी मिट्टी खोद लें पर फिर भी इनके पेड़े यहाँ पे उगी जा, चाहे कितनी कर लें हम। ये देखो गाइस इधर भी बेल होगी, सारी जगह बेल निकल गई। और इधर जल्दी निकले, इधर पौधे जल्दी निकल गए क्योंकि इधर गिल्ली मिट्टी थी ना, इसलिए। चलो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं। और वे तो आए नहीं, खेलने के लिए गए थे। और मैं ना स्कूल से आते सार तो मैं खाना वाना खा के 15 मिनट का रेस्ट लेती हूँ, मतलब इधर उधर, और फिर मैं वर्क करने लग जाती हूँ, क्योंकि अभी मैं बड़ी क्लास में आ गई हूँ ना, इसलिए। हाँ भिंडी भी चाप गए, भिंडी भी चाप रखी। हाँ भिंडी आधी आधी छोड़ रखी नीचे नीचे से, बस मैं मम्मी को ऐसे कह रही भिंडी बना दियो, कल को स्कूल में भिंडी बना के दे दियो। देखा भिंडी नहीं छोड़ी, जो मट्ठे के साथ ले जा, सारी चाप के चले गए सब कुछ। आज तो हमला बोल रखा था तक। गर्मी का ऐसा माहौल बना हुआ है, रोटी बनाते बनाते भी दुखी होगी भाई, तो खाना बना के तैयार कर दिया, खावांगे तो यही है, पेट में तो भूख लगी है। अब देखो यहाँ बच्चों को माँ जी ने खाना लगा के दे दिया और यहाँ बिठा दिए ना। तू क्या कर रही है आरुषि? इस पे ट्रैक्टर पे पेंट कर दिया इन्होंने, देखो ये ट्रैक्टर पुराना सा दिख रहा था, और वो कह रहा बेड पे लेटा हुआ, कहने लगा मुझे तो चक्कर से आ रहे। भाई पानी बार बार पीता रहो, पानी बहुत जरूरी है। खीरा तू ना खावे, टमाटर तू ना खावे, लस्सी तू ना पिए, हैं? जो टमाटर तो ये खावे हैं, जब भी तो ऐसा ही है। और भाई मन ने परसों ये पर्दे लगाए थे छोटे करके, वैसे तो इनकी लेंथ काफ़ी बड़ी थी, पता नहीं है कहाँ के हैं थे, पर मन ने गेट पे एक काम कर दिया, बार बार ये कहना पड़ा था बच्चों गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। पर्दे इतने मोटे हैं, ठंडक बाहर नहीं पहुँचने देते बिल्कुल भी, और ना बाहर से मच्छरों की एंट्री है, इतना फ़ायदा हो रहा। चलो भाई पसीना सुखाएगा, हम भी एक आधी रोटी खावे, हम तो छा पियेंगे, छाछ छोक दी हमने तो, वो कट्टा की रोक गर्मी में लस्सी।